नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। श्रवण का महीना चल रहा है और आज हम इस श्रवण के महीने के बारे में कुछ बात करेंगे। इस महीने को हिंदुओं में बहुत ही पवित्र माना गया है। लोग सोमवार को या कुछ लोग तो हर दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं जल से। और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लोग गंगा हरिद्वार के गंगा तक चल कर जाते हैं, अपने गांव से, अपने घर से। वहां से गंगा जल लाके अपने घर और अपने गांव के मंदिर में, शिवलिंग पे ये जल चढ़ाते हैं। तो इस इतना महत्व इसका क्यों है इस श्रावण के महीने में? पहले इसका जो इवेंट है या जो कहानी बताई गई है, उससे पहले इसको जोड़ते हैं, उसके बाद इसको और थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। और इससे कई रेमेडीज भी निकलती हैं इस महीने में। बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले उस समुद्र से पॉइजन निकला था, यानी कि जहर निकला। और उस जहर का उफान इतना ज्यादा था कि संसार का बचना असंभव हो गया। उस समय महादेव ने उस अ, जहर को पी लिया था, और इसलिए उनके गले में, और उसको गले से उतरने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया था। और इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा गया है। परंतु उस जहर को अपने गले में धारण करने से उनका शरीर जो है बहुत ज्यादा तपने लगा। और इस पर जो है सारे देव दैत्य, संसार के सभी प्राणी को चिंता होने लगी कि महादेव का ताप अगर इस तरह बढ़ेगा तो शायद संसार में और भी ज्यादा कुछ क्षति हो। तो इसीलिए उन्होंने वरुण देव को आज्ञा दी कि महादेव के ऊपर जल बरसाया जाए, जिससे कि उन जल से उनका शरीर हुआ ठंडा। और शायद यहीं से शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक का सावन के महीने में ये कॉम्बिनेशन या ये कनेक्शन बनता है। ये तो हुई आपकी श्रावण के महीने का समुद्र मंथन से कनेक्शन। और हम सावन के महीने में शिवलिंग पे क्यों जल चढ़ाते हैं, उसकी महत्ता। एक तरह से कहिए तो ये महादेव को हमारी तरफ से एक ग्रैटिट्यूड भी है कि उन्होंने जो है संसार का जहर पी लिया। अब इसको थोड़ा सा ज्योतिष से कनेक्ट करते हैं। श्रावण का महीना जब सूर्य कर्क राशि या कैंसर राशि से गुजरता है, तब यह श्रावण का महीना आता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। और जल या दूध जो है वो चंद्र या मून का कारक बताया जाता है, या उनके उनके रिलेटेड जो वस्तु है उसको ये दर्शाता है। अब आप ये देखिए कि क्योंकि इस समय सूर्य कर्क राशि से जा रहा है, तो आकाश में यानी जोडियाक में इस समय कर्क राशि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, या वो एक्टिवेटेड है। अब इसलिए जिनका भी इस समय जिनका भी कर्क राशि एक्टिवेटेड है, या जो कर्क लगन से है, उनके जीवन में इस समय कुछ विशेष ऊपर या नीचे जनरली होता है। अगर आपका कर्क राशि अफ्लिक्टेड है तो प्रॉब्लम्स आएगी। और अगर आपका कर्क राशि बहुत अच्छा है तो आपको सावन के महीने में गेन। अब इस शिवलिंग को के जल अभिषेक को एक दूसरी नजरिए से देखते हैं। शिवलिंग जो है
वो एक केतु का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केतु एक ट्रायंगल है जिसका ऊपरी कोना जो है आकाश की ओर पॉइंटेड है। और अगर इस ट्रायंगल को आप घुमाते हैं, 360 डिग्रीज में रोटेट करते हैं, तो एक पूर्ण शिवलिंग का आकार तैयार होता है। कर्क राशि में, या चंद्रमा जिसका स्वामी है अब बोलते हैं, चंद्र को केतु जो है वो ग्रहण लगाता है। चंद्र आपके इमोशन का कारक है। कोई भी चीज जो फ्लो करती है, आपका इमोशन हुआ, पैसा हुआ जो आता जाता है, ये फ्लो है, वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है या चंद्र उनको रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है किसी भी चीज को काटता है या उसको बोलता है इसको छोड़ दो, ये नहीं चाहिए। तो अगर आपके चंद्र में केतु है तो वो आपके इमोशंस को रोकता है, आपके जीवन में नॉर्मल फ्लो को रोकता है। तो जब ये, अगर ये पैसे का फ्लो रोकता है तो आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। आपका इमोशंस को रोकने की कोशिश करता है, तो आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या अपने इमोशंस को दबाते हैं। और ये बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण है। जिनका भी चंद्र बुरी तरह से अफ्लिक्टेड होता है, उनको अलग अलग तरीके से मेंटल डिसऑर्डर्स या डिप्रेशंस वगैरह होता है। तो आप जब शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप केतु के ऊपर बहुत ज्यादा चंद्र दे रहे हैं, जिससे कि वो अपनी जो केतु की जो एबिलिटी है खत्म करने की या डिटैच करने की आपकी फ्लो और इमोशंस को, वो उससे कम हो जाए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्लो दे रहे हैं केतु को। वो एक, हर ग्रह का एक लिमिट है, वो वहीं तक उसको रोक सकता है अपने ग्रह, उस ग्रह के हिसाब से। तो आप जब केतु के ऊपर बहुत ज्यादा पानी या दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के रूप में, तब वो जो है आप बेसिकली इमोशनल और फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो कर्क राशि में है। क्योंकि कर्क राशि में या चंद्र को केतु ही ग्रहण पहुंचाता है। दूसरी बात, कर्क राशि में आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम हो जो आपके घर से रिलेटेड, क्योंकि चौथा घर जो है घर है, उसकी सुख शांति है। और घर के वो चलाने में लॉजिक से ज्यादा इमोशन का काम होता है। इसीलिए चौथे घर को माँ का कारक भी मानते हैं, क्योंकि पिता के अगेंस्ट में माता को इमोशन से ज्यादा जोड़ा गया है। वो इमोशनली फैमिली को एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो घर को चलाने के लिए कभी कभी या बहुत सा समय लॉजिक से ज्यादा इमोशन की जरूरत है। और अगर आपका कैंसर अफ्लिक्टेड है, जिसको सबसे ज्यादा केतु कर सकता है, तो आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के एक ऐसी रेमेडी कर रहे हैं जिससे घर के उस इमोशनल बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। इसीलिए इस समय श्रावण के महीने में शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करना विशेष तरह से बताया गया है, क्योंकि ये फिर एक नेचुरल रेमेडी बन जाती है। तो अगर आपका चौथा घर, क्योंकि चौथा घर काल पुरुष में कर्क का स्थान है, तो अगर आपका चौथा घर जो आपके माँ से, आपके घर से, आपके इमोशन, घर के एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, अगर आपका चौथा घर, अगर आपका कर्क राशि वो कहीं भी हो आपके कुंडली में, या आपका चंद्रमा, इन तीनों में से कोई भी अगर अफ्लिक्टेड है, तो श्रावण के महीने में विशेषतर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर, मंदिर के शिवलिंग के ऊपर या घर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना
ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। इनफैक्ट इस समय ये भी बताया गया शास्त्र में कि आप मिट्टी से या चावल के वो पीस के उसके बुरादा से ये शिवलिंग बनाएं और उस पे जल या दूध चढ़ाएं। तो ये एक स्पेशल रेमेडी भी इस तरह से शास्त्र में बताया गया है। और ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली कर्क और चंद्रमा की रेमेडी है। और इसको पूरा महीना इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि चौथा घर जो है जीवन का सुख स्थान है। अगर चौथा घर अफ्लिक्टेड है तो जीवन में मन की शांति जो होती है या सुख जो होता है वो बहुत मुश्किल से आता है। इंसान के जीवन में अगर मेंटल सुख है, कामनेस है, तो वो बहुत बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आराम से पार कर सकता है, उससे बाहर निकलने का तरीका सोच सकता है। इसीलिए श्रावण के महीने में इस जल अभिषेक को, श्रावण के महीने को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है हिंदू शास्त्र। आशा है आपको श्रावण का महीना और इसमें होने वाली नेचुरली जो रेमेडीज बताई गई हैं उसको आप समझ पाए हैं। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आता है, जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष की सही ज्ञान समय समय पर मिलता रहे। मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो करें जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। धन्यवाद।